हमारे गांव के पुराने पीपल के नीचे एक ऐसी बच्ची रहती थी जो दूसरों का दर्द तो देख लेती थी, पर कोई उसका दर्द नहीं देख पाता था। गांव की सुबह हल्की धुंध से ढकी हुई थी। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। गांव में हर काम की शुरुआत वहीं बैठकर होती थी, पर उस पेड़ से जुड़ी एक कहानी थी जो सबको नहीं पता थी। उसी पेड़ के पास रहती थी बबली, 8-9 साल की दुबली पतली, हमेशा मुस्कुराती हुई बच्ची। कपड़े साफ नहीं होते थे, मगर दिल बहुत साफ था उसका। बबली का एक अनोखा स्वभाव था। वह लोगों का दुख महसूस कर लेती थी, शब्दों से नहीं, नजरों से नहीं, बल्कि दिल से। एक दिन गीता ताई रोती हुई उस पेड़ के पास से गुजर रही थी। घर में झगड़े, गरीबी, बच्चों की भूख, सब कुछ उन पर भारी था। बबली धीरे से उनके पास आई और अपनी मुट्ठी खोलकर एक मिट्टी का छोटा सा दिया उनके हाथ पर रख दिया। गीता ताई ने पूछा, ये क्यों दिया बबली? बबली ने मुस्कुराते हुए कहा, ताई, इसे आज रात जलाइएगा आपके घर में। और सच में उस रात पहली बार उनके घर में शांति थी। लोगों को समझ आने लगा, बबली साधारण बच्ची नहीं है। धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी, बबली को पीपल देवता का आशीर्वाद है। कभी किसी बूढ़े का बुखार, कभी किसी बच्चे का डर, कभी किसी औरत की तकलीफ, बबली बस एक छोटा सा फूल, एक पत्ता या मिट्टी का दिया देती और किसी न किसी का दुख सच में कम हो जाता। पर बबली, वह अपने दुख खुद ही सहती रहती थी। बबली की माँ सुबह से रात तक मेहनत करती थी। घर में अक्सर खाना कम पड़ जाता। कई बार बबली बिना खाए सो जाती, पर किसी से कुछ नहीं कहती। दूसरों का दुख बांटते बांटते अपना दर्द दिल में छिपा लेती। एक रात वह पीपल के नीचे बैठकर रो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक पेड़ से एक पत्ता टूटकर उसके हाथों पर गिरा। बबली ने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, मैं थक तो जाती हूँ, पर टूटूंगी नहीं। अगली सुबह गांव की औरतें पीपल के पास पहुंची। उन्होंने देखा बबली पेड़ के नीचे ही लेटी थी, चेहरा फीका और पेट पर हाथ रखा हुआ। सब समझ गए। बबली सबका दर्द सुनती रही, पर किसी ने उसका नहीं सुना। उस दिन पहली बार गांव एक साथ आया। किसी ने खाने की जिम्मेदारी उठाई, किसी ने बबली की माँ की मदद की, किसी ने उसका स्कूल में दाखिला करवाया। आज भी बबली उसी पेड़ के नीचे बैठती है, मगर अब वह अकेली नहीं है। अब गांव वाले उसे एक छोटी देवी नहीं, बल्कि अपनी बेटी कहते हैं। और पीपल का पेड़ अब भी हर शाम एक पत्ता गिराकर कहता हो, जैसे उसे याद दिलाता है, दर्द छुपाने से नहीं, बांटने से कम होता है।